हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार देहाती किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तथा लाइक भी कर लें। एक समय की बात है, किसी देश में एक राजा रहता था और राजा बहुत बढ़िया जादूगर था। तमाम तरीका के वो जादू के खेल जानता था और बाई राज्य में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रात। पंडित का कत्तो कि रोजाना सवेरे उठ के अपने पूजा पाठ करता था। पूजा करने के बाद फिर वो राजा के भवन में जातो, राजा के महल में जातो और वहां जाए के वो राजा के मस्तक पर तिलक लगातो। तिलक लगाने के बाद फिर वो राज्य की ग्रह दशा कैसी का चल रही है ता पर चर्चा वगैरह करता रहता। अब चूंकि राजा तो सो जादूगर तो, जब राजा जादूगर हतो तो जादू का जानते राजा कि वे अपने कद को बहुत छोटो कर लेते और लोटा के भीतर घुस गए और बाकी जो नली होते हैं तब मैं बाहर निकल आते। जे राजा को बहुत बढ़िया यानी प्रिय खेल हतो और रोजाना राजा पंडित को जो खेल दिखाते और पंडित जी तो भैया राजा की बहुत ज्यादा प्रशंसा के पुर बांध देते। अरे महाराज, आप तो कमाल को जादू जानते हैं। जा तरीका को जादू तो पूरी दुनिया में कोई ना जानतो है। और राजा अपनी प्रशंसा सुनकर फूल के कुप्पा हो जाते और पंडित जी को खुशी में रोजाना एक मोर सोने की दक्षिणा में देते थे। ऐसे ही एक दिन का हो तो है कि पंडित जी गांव में के काऊ लड़का को लगन लेकर और गांव से बाहर चले गए, काऊ दूसरे गांव में गए। अब दूसरे दिन उन लौट वो संभव ना है तो का पता उन कितने का टाइम लग जाए। तो वे अपने लड़का से कह गए, बिल्ले बेटा देखो, हम तो लगन में जाते हैं और मन दक्षिणा दान मिले है जो कुछ सो खूब बढ़िया मिले है, यानी अच्छी खासी रकम मिलन वाली है। और ये कहा तो पंडित जो ना चाहतो कि राजा से जो रोजाना एक मोर मिलते है वो न मिला है। तो बाने अपने लड़का से कही कि मैंने बेटा ऐसो करो कि तुम कल राजा के पास चले जाइए राजभवन में और राजा को तिलक वगैरह लगा दियो और उनकी यते सो खूब बढ़िया तारीफ करियो। लड़का बहुत खुश हो। अब बार बार मन में सोचत है, फिर दोहराता है कि कल कैसे राजा को जाए कहें और तिलक लगाए, कैसे राजा की प्रशंसा करे। अब पूरी रात जाए ख्यालन में खोरो और रात गई कट। अगले दिन वो का होता है कि पिता जैसे बताए थे भाई तरीका से धोती कुर्ता पहन के टोपी लगाए के तिलक वगैरह लगाए के और तो सो राजभवन जाए के पहुंच गयो। राजभवन में जब वो पहुंच गयो है तो वो का देखत है कि राजा अपने बगीचा में झूला पर बैठे और झूल रहे हैं।
जैसे ही बल लिखे आत्मो देखो है राजा ने, तो बिन्ने कहा भाई कब पंडित जी आज ना आए। लड़का ने कही कि ना आज ना आए हैं, पिताजी आज दूसरे गांव में लगन लेकर गए हैं। तो वे हमसे कह गए कि राजा साहब को जाकर तिलक लगा दियो। सो भैया हम तास है राजा महाराज जी, हम आपको तिलक लगावे के लिए आए हैं। और राजा ने तो सो देखो बाका भिन्ने की, अच्छा चलो कोई बात ना है, चलो तिलक लगा दे वो। सो लड़का ने तो सो राजा के माथे पर और तिलक तो सो लगाए दो और लौट के चल दो। राजा ने तो सो बात ठोक दो, अरे अब ही कहाँ जाता हो, थोड़ी देर ठहरो, अब देखो हम तुम्हें एक जादू को कमाल दिखाते हैं। और जैसे कोई रोजाना पंडित जी के सामने राजा कहता तो सुबह ने अपना कद करो छोटो, अब पासे में लोटा रखो तो पानी भरो, वो ता में लगाई डुबकी, और डुबकी लगाए गए और बाकी जो नली थी लोटा की ताम में है तो सो बहरार निकले आओ। और लिखा गया देखो खूब हंसत वो बोलो, देखो छोटे पंडित रह गए ना ताज्जुब में, कैसो लोगो हमाओ जादू। लक्ष्मण को अपने पिता की बात याद ना रही थी कि राजा की प्रशंसा वगैरह करियो और जो राजा खुश हो जावे। वो बोलो राजा साहब से कि जामा का बड़ी बात है, अरे थोड़ो बहुत सीख ले वो तो को कर सकत हो, जामा कोई ऐसी वैसी बात ना है, सिखबे सब कुछ हो जाता है। हाय जब लिखा को उत्तर सुनो राजा ने, सो भैया राजा तो आग बबूला हुई गो, और आंखें नटेर के गुस्सा में बोलो, अच्छा तो क्या बड़ी बात ना है, तो अच्छा तुम ऐसा हटो, ऐसा ही तुम कुछ करके दिखाओ, ऐसो तुम करके दिखाओ कि सब लोग हैं तुम्हारो जादू देख और दंग रह जाएं। और अगर तुमने ऐसो जादू न दिखा पाओ तो तुम्हें तुम्हारे माता पिता पूरा परिवार है कोलू में डाल के पिलवा दिए। अब भैया राजा को जो गुस्सा देखी, लड़का सुन लगो, अब बगैर दक्षिणा लें बहुत हो जाए कहें घर लौट आओ। तो पंडित जी थे बेहू आए गए। पंडित जी ने जब लड़का की पूरी बात सुनी है तो एकदम सड़ासड़ चल रहे राजा के पास। राजा के पास गए और जाए हाथ जोड़ बोले, महाराज हमारे लड़का से कोनो गलती हुई गई हो तो भाई माफ कर दियो, काहे से वो कहा जाना नादान बच्चा है वो। बहुत बड़ो गड़गड़ाओ, लेकिन राजा ने कही हाँ अब हम मानने वाले थोड़ो हैं, मान लड़का ने तुम्हारे बहुत घमंड भरी बात करी है, तासे हम तुम्हें 6 महीना का टाइम देते, 6 महीना के बाद जब सावन की पूर्णमासी हुए 12 दिन तक अगर लड़का ने जादू न दिखाए पाओ तो तुम्हारे पूरे परिवार को कोलू में डाल के और पिलवा दिए। बेचारे पंडित जी थे रोज चिल्लात भरे घर लौट आए। लड़का ने देखो ने हमारे माँ बातारी तो बहुत है ज्यादा दुखी है, बेचारे के आंसू चुहत हैंगे। तो लड़का ने कही ऐसो करो पिताजी आप थोड़ो धीरज रखो, अब हम जादू सीखें, ऐसो जादू सीखें कि जो घमंडी राजा है ना जाए हम 6 महीना के भीतर ऐसो जादू दिखाएं जो दुनिया में कौन दिखाओ ही न हो। पंडित कही बेटा अब तुम कहाँ जादू सीख लियो, तुम पंडित लड़का पत्रा अत्रा पढ़न वाले हो, ब्याह शादी करने कराने वाले हो,
हैं? तुम्हारे पोते को ना बेटा जादू वादू है। अब तो ऐसे माने चलो 6 महीना बाद हर के कोई रहे ना है, कोलूम पिरवाए दे जो। लड़का ने कही देखो पिताजी चिंता मत करो, अगर सिकेम पर कहावत है ना कि जिन खो जाते न पाइया, तो जिनने खोजोता है मिल तो गई। आप तो बहुत विद्वान है पिताजी। हम कल जा रहे हैं और हम तब लौट गए हैं जब हम बहुत बढ़िया जादू सीख लिए। सो दूसरे दिन वो पंडित को लड़का तो जादू सीखवे के लिए और घर से चले वो। रास्ता में जाए कि वो एक पेड़ के नीचे है तो सो बैठ गो। पेड़ के नीचे बैठ गो, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलती थी और जेठ बैसाख के घर में 1 महीना आते। सो बाकी आंखें झपक गई। बे नींद में बाय कहा तो जल गई कि कुछ गिरो है। मैंने अपनी आंखें खोली, आंखें खोली हैं तो का देखा तो है कि पेड़ के पास एक बुढ़िया खड़ी है। और बुढ़िया खड़ी है और वह चारों ओर से का हो तो है कि सब्जियां हैं, कद्दू, टमाटर, लौकी, भिंडी। वे आए कहें बुढ़िया के पास एक करैया धरी है, ता मैं अपने आप गिर रही हवा में आए कुड़ कहें। और जब करैया पूरी भर गई और वह करैया आती सो फिर उड़ी और उड़ के बुढ़िया के सिर पे रख गई। और बुढ़िया आती सुबह करैया लेके ऊनते थे चल गई। लड़का ने अपनी आंखें मिलाई और फौरन उठ के तो सो बैठियो। और बा ने सोच ली मन में कि जा है कोई जादूगर नहीं, जाके पीछे अगर चल गए और जा से हाय नवरे करें तो हो सकता है जा हमें जादू सिखा देव। सुबह तो और बुढ़िया के पीछे पीछे है तो सो चलने लगो। कछुए दूर में गए हुए हैं तो उन पर उन्हें कहा आते हरे रंग की एक दीवार दिखाई दी। बुढ़िया आती बार दीवार के पास में रुक गई और बा ने अपने हाथ से दीवार को धक्का दो। दीवार एक और हटी और बुढ़िया आती भीतर घुसी और सटाक से वो लड़का जो तो एकदम फुर्ती से बाकी पीछे घुसी हो। फिर बाकी भीतर एक और दीवार थी। अब वह दीवार पे एक घेरा बनो वो तो वह घेरा पे बुढ़िया न तो सो हाथ धरो और हाथ धत्कन में हते का गुफा में एक में पहुंच गई। जैसे ही बुढ़िया गुफा में पहुंची है वह करैया आती अपने आप सिर पर से उतरी और जमीन पर धर गई। जब करैया जमीन पर धर गई तो बुढ़िया तो पीछे घूमी से देखे वो तो लिखा है। अब बुढ़िया ने आंखें गरम करी, कौन है तू, हिन कैसे घुसे आओ। लड़का ने अपनी इतनी पूरी कहानी बताई दी कि ऐसा है मौसी, अब हम बहुत दिक्कत में आएंगे और हमें अगर जादू ना सिखाओगे तो हम पूरा परिवार हम आओ कोरू में डाल के परिवार दे जाए। तो हम तो जादू सिखवे के लिए चले आएंगे, तो ऐसा करो मौसी हमें जादू सिखा देवो। बुढ़िया को तो बाकी कहानियां सुन के जो वो रोग गिराओ सुबह को मन तो सो पगली गो। बोले ठीक है बेटा, तो हमारे संग रहा, लेकिन एक बात है, जब बात को ध्यान खूब रखियो कि हमारी मर्जी के बिना तुम जो गुफा से निकल के बहरार न जाओ। लड़का ने कही ठीक है मौसी, जैसी तुम बताओ और वैसो ही हम करें।
अब बुढ़िया के एक बेटी थी। बुढ़िया ने अपनी बेटी से कही है कि चलो भोजन तैयार करो। बेटी ने भोजन करो तैयार। भोजन जब तैयार हो गया है तो तीनों होते सो भोजन करने के लिए बैठ गए और भोजन करने के बाद और सोइए। ऐसे धीरे 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 टाइम गुजरने लगो और अपनी मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया बातन से बालिका न तो सो बुढ़िया को तो मन मोह लो। अब तो बुढ़िया भाई बहुत प्यार करने लगी। जब बुढ़िया बहुत प्यार करने लगी तो बाती सो जादू की विद्या सिखावे के लिए बालिका को और तैयार हो गई। और ये कहा हो तो है कि जैसे जैसे समय बीतो तो वहाँ की बेटी थी जो बुढ़िया की और बालिका में तो सो प्यार हुई गो। बुढ़िया को बालिका बहुत अच्छा लगो। सुबह ने कोई आपत्ति ना करी और खुशी खुशी वाने दोनों की शादी करवाए दी। धीरे धीरे समय गुजरो और लड़का को 5 महीना बीत गए। अब वो जादू के खेल में खूब ज्यादा परफेक्ट हुई गो। जब वो खूब परफेक्ट हो गया है जादू में तो बाने आते सो वह बेटी से कही कि ऐसा करो अब चलो घरे चले। अब टाइम आएगा है ना तो हमारा परिवार है पूरा बर्बाद हो जाए। अब हम चलो राजा को जादू दिखाए चले। तो दोनों ने नट और नटनी को भेष बनाओ और राजा के पास जाए कह पहुंचिए। राजा से कही देखो हम मरजीवनी को खेल दिखाएं आपको, अगर आपकी इजाजत हो तो हम खेल शुरू करें। राजा की बहुत बढ़िया बात, जो तो हमने कबू ना देखो खेल मरजीवनी वालों कि मर का जिंदा कैसा हो जातो। जो तो आज तक आपने सुनो तो जरूर है कि हो तो ऐसी कोई विद्या, लेकिन अपने आगे सामने ना देखियो। बिल्कुल दिखा तुम, हम तो तमाशा दिखे तुम। सुबह नट और नटनी जो होते सो आय के का होता है मैदान में आए गए अपने। अब मैदान में आए गए, चारों ओर मार भीड़ झुकी। पूरे शहर तो खट्टो चारों ओर इगो कि एक नट और नटनी आए हैं, वे मरजीवनी को खेल दिखाए हैं। सो चारों ओर भीड़ है भीड़, भीड़ है भीड़ दिखाई देवे। फिर सबने खूब ताली बजाई और उन दोनों को स्वागत करो। फिर कहा होता है कि बालिका ने अपनी जेब से एक सूत को गोला निकालो। गोला निकाल के और बाने आसमान की ओर फेंक दो। जब फेंक दो है तो क्या होता है कि आकाश और धरती के बीच में वह धागा को एक पुल सो बनी हो और ऊपर तय चिल्लाने की आवाजें आई ऐसी जैसे को बहुत बड़ी लड़ाई होती है, बहुत बड़ो युद्ध चल रहा हुआ, घोड़न की टेपा मारा चिल्ला दुनिया के हो। बहुत भयंकर भयंकर आवाजें सुनाई देने लगी। नट ने राजा से पूछी ने महाराज जब मालूम पतो है कि ऊपर कहूं युद्ध हो रहो बहुत, बता तो देख आवे कि किनमें युद्ध हो रहो, काय को हो रहो। राजा ने हाँ जाओ देख आवो, लेकिन ऐसा करियो थोड़ा जल्दी लौट आइयो। तो जो इन लोग है ना जो मरजीवी को तुम्हारा खेल दिखबो चाहते हैं ना, बेजाय के मारे सब बैठे लोग। तो बोले हाँ महाराज हम जल्दी आ जाए, लेकिन हमें अपनी जब पत्नी की बहुत चिंता है। हमारी पत्नी इनका उजांतना है और का पता हम अगर लेट लौटे लौटा तो जब भाज बूझ जावे तो जाके जिम्मेदारी आप ले। तो राजन की कैसी बातें करता हो।
अरे तुम्हारी पत्नी जो है वो हमारे डिगा पूरी तरह सुरक्षित रहे या हमारी जिम्मेदारी है। राजा ने वह नटनी की और जिम्मेदारी 300 ले ली। अब तो राजा की आज्ञा लेके और नट तो वो धागा जो लटको रहा है बाकी सारे ऊपर को आसमान का चलन लगो। और लोग देखें, अरे जो देखो सूत के धागा पे चलो जाता। अब तो लोग ताली बजाने लगे। अब वो नट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और लोग देख रहे हैं। धीरे 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 इतने ऊपर चलो गो कि वो दिखाई दी वो बंद ही गो। जब वो दिखाई दी वो बंद ही गो तो सब लोग होते थे प्रतीक्षा करने लगे कि अब थोड़ी देर में वो लौट रहे हैं। तो मरजीबी की विद्या जादू दिखाए। थोड़ी देर बाद का हो तो है कि आकाश से काउग सर कटे हुए शरीर भाग आते शरीर के सो नीचे गिरने लगे। सबने देखो कि नट को मूड डरो रहा है, पूरा धड़ डरो रहा है, टांगे डरे रहा है, हाथ डरे रहा है। तो लोगों ने कहीं होने लगता है देवता और राक्षस हम युद्ध होता है और जब नट का होन पाए का मार डारो। अब वह नटनी हती बेचारी बैठ गई और इतनी धाड़ है मार रोने लगी। लोगों नते भी सब टुकड़ा आते इकट्ठे करे, अर्थी बनाई और अंतिम संस्कार करवे के लिए और शमशान में ले गए। जब वाकई चिता सज गई है तो नटनी हती वाकई ऊपर लेट गई कि हम तो सती हुए हैं। राजा ने कही पागल मत बनाओ और तुम्हें और कोई नट मिल जाए। अब जो तो बरिए को जाके पीछे कहा तुम पागल बनी हो, तुम दूसरी कोई नट देख के शादी कर लियो और हम तुम्हें बहुत धन दौलत दिए। नटनी के ना हम अपने नट के भगत जिंदा ना रहे। नटनी ने कही हम अपने पति के बिना जिंदा ना रह सकता। सो भैया नटनी हती नट के संग में और सती हुई। सती हो गई तौले लोगों ने देखी हुए दूर से वो नट तो ऊपर से उतर चलो आवा धागा पकड़े। अब तो भैया सबकी सांसें रुक गई और राजा के तो होश खराब हुई गई। राजा नट को देखो नहीं, अरे तुम तो जिंदा। नट ने कही कि महाराज देखो हम तो लड़ाई देखने के लिए गए थे, जिंदा ना और काय के लिए हमने आप कह कर गए थे। अरे हमें कहा हो जाए, हम तो युद्ध देखने गए, चुप्पा देखे और लौट रहे। राजा ने कही तुम्हारा तो शरीर कट के नीचे गिर पड़ो तो और हमने बाको दाह संस्कार अपने आंखें दीन करो और तुम्हारी पत्नी थी सो पति धर्म पूरो करवेगा तुम्हारी चिता में जल के और सती हुई। अरे नट ने कही जब हम जिंदा हैं तो हमारी पत्नी सती कैसे हो सकते। देखो राजा साहब सही सही बात बताओ, ऐसा ना है कि हमारी पत्नी पे तुम्हारा मन आएगा होगा। हमें चाहिए पत्नी अपनी जो तुमने वचन दो तो। अब तो राजा बहुत परेशान, काउडिया कोई जवाब नहीं है। तो अब राजा ने तो नट के आ गए हाथ जोड़ दो और राजा बोलो देखो बेटा नट, हम तुम्हारी पत्नी की रक्षा ना कर पाए, हमें माफ कर देवो और तुम जो चाहो सो हम दिए तुम्हें। तो जो राजा ने हाथ जोड़े सो नट तो जो जो घसन लगो। राजा से बोलो कि राजा साहब हमारी जो पत्नी है तुम्हारे सोन वाले कमरा में कैद है, जाके देखो। राजा की ऐसा कैसे हो सकता। अरे हमने जब शहर के सब लोगों ने अपने आंखन के सामने बस चिता धर के फूंक दो है और जत वो सही देखो। हमने सब बोले हाँ जब बात सही है
वो तो इन सब जर गई थे। अब कहाँ हो नटरगी चला देखो चले। सो भैया सब लोग होते सो जाग गए। राजा ने अपना सैन कक्ष खोलो और देखें राजा के बिस्तर पर नटनी हती रस्सी में बंधी और पड़ी हती। नटनी गुण देख राजा घबराई गो। अब राजा तो फिर हाँ जिन लोगों को देखो हमें ना पता है कि तुम्हारी पत्नी ने आए कैसे गई। नट ने कही महाराज चिंता मत करो, जय तो मर्जीवनी विद्या है, जय तो वो जादू है जो हम दिखावे के लिए आए थे। तब सबने चैन की सांस ली और खूब खुश भये और हते तारी बजाए के और नट नटनी की खूब प्रशंसा करी। राजा ने नट का तो अपनो राजनट नियुक्त कर दो, बहुत सो इनाम दो। फिर पूछी बताओ तुम्हें और क्या चाहिए, हम तुम्हारे खेल से बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। नट ने हते अपने जो दाढ़ी मूछें लगाए तो नट को भेष बनाएगा सो भी हटाए दें और रंग फंग जो पोते तो बाह हटाए दो। और कई राजा साहब हम पंडित जी के बेटा हैं जिन्हें आपने कहते कि ऐसो खेल दिखावा जो दुनिया में कौन देखो न होए, और 6 महीना को आपने समय दो। तो देखो 6 महीना में हमने अपनी शर्त है पूरी कर दी। अब आप हमारे माता पिता को क्षमा कर दे। राजा की आंखें हती बेचारे की छल छलाए आई। बानर लड़का को अपने गले से लगाए लो और कही है कि तुम्हारे माता पिता धन्य है जो तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दो। आज से तुम राजनट और तुम्हारे पिता जो हैं वो राज पंडित भये। और वो लड़का अपने माता पिता और पत्नी के साथ सुख से जीवन यापन करने लगो।